आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस के दिन हम लोग सुनेंगे कुबेर महाराज के जीवन की संपूर्ण कथा। तो आइए सुनते हैं कथा। संपूर्ण परिचय। पिता विश्वामुनि, माता इदविदा, सौतेली माता कैकसी, सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, पत्नी भद्रा, पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर। पूजा का विशेष दिन धन त्रयोदशी व दीपावली। शस्त्र खंड, त्रिशूल, गदा। राजधानी अलकापुरी, विभावरी। शक्तियाँ वृद्धि तथा रिद्धि। सेनापति मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिपत, मणिकंधर, मणिभूष, मणिविघ्न, मणिका मूर्ख धारक। ऐसा है कुबेर देव का स्वरूप। ग्रंथों के अनुसार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरे हाथ में धन के देवी देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है। इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर की थी सोने की लंका। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्वा ने रहने के लिए लंका प्रदान की। ब्रह्मा जी कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी धनाध्यक्ष बनाया था। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर देव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। रावण जब विश्व पर विजय निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण और कुबेर देव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुबेर देव रावण से पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर थे रावण के सौतेली भाई। दी थी रावण को सोने की लंका। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के दो सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण के अलावा उनके एक सौतेले भाई भी थे, जो कि कुबेर थे। रामायण के अनुसार महर्षि पुलत्स्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका विवाह राजा तृणबिंदु की पुत्री से हुआ था। महर्षि पुलत्स्य के पुत्र का नाम विश्वा था। वह भी अपने पिता के समान सत्यवादी व जितेंद्रिय था। विश्वा के इन गुणों को देखते हुए महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या इडविदा का विवाह उनके साथ कर दिया था। महर्षि विश्वा के पुत्र का नाम वैश्रव रखा गया। वैश्रव का ही एक नाम कुबेर है। महर्षि विश्वा की एक अन्य पत्नी का नाम कैकसी था। वह राक्षस कुल की थी। कैकसी के गर्भ से ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार रावण कुबेर का सौतेला भाई हुआ। कुबेर देव हैं धन के स्वामी। कुबेर देव राजाओं को अधिपति तथा धन के स्वामी हैं। देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजा विराज भी कहा जाता है। गधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया गया है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति जो हैं, ये निधियां हैं पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस्व। ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देव शिव के मित्र हैं, इसलिए जो इनकी उपासना करता है उनकी आपत्तियों समक्ष रक्षा भी होती है। प्रायः सभी यज्ञ, यज्ञादि, पूजा, उत्सव तथा दान 10 दिक्पालों के रूप में भी कुबेर की पूजा होती है। ये उत्तराधिपति हैं, यानी उत्तर दिशा के अधिपति। पिछले जन्म में थे चोर। कुबेर के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है कि कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में भी चोरी करने से बाज नहीं आते थे। एक बार चोरी करने के लिए वे एक शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उस ढूंढने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और अवघड़दानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दिया। कुबेर के हैं कई अन्य नाम। कुबेर देव को वैसे तो वैश्रव के नाम से जाना जाता है। इन्हें एडविड और एकांश पिंगल भी कहा जाता है। माता का नाम
एडविडा होने के कारण इनका नाम एडविड नाम पड़ा है। कहते हैं कि माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसलिए इनका एक नाम एकांश पिंगल भी पड़ा। मायावी सभा। कुबेर की सभा भी बड़ी मायावी है। महाभारत के सभा पर्व के 10वें अध्याय के अनुसार सभा का विस्तार 100 योजन लंबा और 70 योजन चौड़ा है। इनमें अनेक स्वर्ण के कक्ष बने हुए हैं। उसमें से ऐसे स्तंभ भी हैं जो मड़ियों से जड़े हुए तथा स्वर्ण के बने हैं। इन सभा के बीच में बहुत सुंदर सिंहासन पर वे रिद्धि तथा अन्य 100 स्त्रियों के साथ विराजमान होते हैं। इस सभा में स्वयं महालक्ष्मी तथा अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि भी उपलब्ध रहते हैं। कुबेर की पूजा से होती है धन की प्राप्ति। कुबेर की उपासना से माया यानी धन की प्राप्ति होती है। धन त्रयोदशी तथा दीपावली के दिन इनका खास तौर से पूजन किया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन त्रयोदशी से साल भर हर माह शुक्ल त्रयोदशी को कुबेर व्रत करने का विधान है। अकस्मात धन लाभ देता है कुबेर मंत्र। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। कुबेर मंत्र को दक्षिण की ओर मुख करके ही सिद्ध किया जाता है। कुबेर मंत्र इस प्रकार है। मंत्र ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। कुबेर तीर्थ। कुबेर ने जिन स्थानों पर तपस्या की थी वे स्थान कुबेर तीर्थ के नाम से जाने जाते। नर्मदा और कावेरी नदी के तट पर कुबेर ने तप किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट सरस्वती नदी के तट पर कुबेर तीर्थ है। कहते हैं यहाँ पर कुबेर ने यज्ञ किए थे। महाभारत के अनुसार जिस समय पांडव वनवास के दौरान बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, तब एक दिन जब भीमसेन एकांत में बैठे थे, तब द्रौपदी ने उनसे कहा कि इस पर्वत पर अनेक राक्षस निवास करते हैं। यदि वे सब यह पर्वत छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे। भीमसेन द्रौपदी की बात समझ गए और अपने शस्त्र उठाकर गदमादन पर्वत पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। पर्वत की चोटी पर जाकर वे कुबेर के महल को देखने लगे। तभी भीमसेन ने अपने शंख से भयानक ध्वनि की। शंख की ध्वनि सुन यक्ष और राक्षसों ने भीमसेन पर हमला कर दिया। भीमसेन ने भी अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया। वहीं कुबेर का मित्र मणिमान नाम का राक्षस रहता था। उसके और भीम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने उसका भी वध कर दिया। युद्ध की आवाज़ें सुनकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी भीमसेन के पास पहुंच गए। जब कुबेर जी को पता चला कि भीम ने उनके क्षेत्र में आकर उनके सेवकों को मारा है तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने रथ पर सवार होकर उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब कुबेर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि यह राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। भीमसेन तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। पांडवों को वह रात कुबेर जी के महल में ही बितानी पड़ी। धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ था। सृष्टि के जीवों को रोग मुक्त करने के लिए भगवान धन्वंतरि आगे बढ़े। यक्षराज सुमेर ने कुबेर पर आक्रमण करके कुबेर की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। कुबेर को जंजीरों में जकड़कर खाई में डाल दिया था। दर्द से कुबेर कराह रहे थे। कुबेर की आवाज़ सुनकर भगवान धन्वंतरि उनके पास पहुँचे। कुबेर को बंधन मुक्त किया। भगवान धन्वंतरि ने महालक्ष्मी का आह्वान किया। माता महालक्ष्मी ने कुबेर को पुनः स्वर्ण, कनक तथा रत्नों के भंडार दिए। यक्ष सुमेर को पराजित कर के राज्य वापस दिलाया तथा कुबेर को वरदान दिए। देवों ने अंबर से पुष्प बरसाए। ऋषियों मुनियों ने मिलकर भगवान धन्वंतरि, महालक्ष्मी तथा कुबेर की पूजा की। तब से धरती पर त्रयोदशी तिथि धनतेरस के रूप से जानी जाती है। तीनों देवताओं ने ऋषियों को वरदान दिए। आज से वे जो नए पात्र, स्वर्ण, आभूषण आदि खरीदकर पूजन करेगा उसको कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। कुबेर हिंदू धर्म के एक देवता हैं। इन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। वाराह पुराण के अनुसार पहले जन्म में कुबेर देव गुणनिधि नाम के एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। माना जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ दिवाली पर कुबेर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कुबेर देव की धरती में दबे हुए खजाने की रक्षा करते हैं। कुबेर जी की पूजा विधि। धन प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से कुबेर देव से पूजा करनी चाहिए। यह पूजा धनतेरस, दीपावली या किसी
पंडित से पूछकर श्रेष्ठ दिन करनी चाहिए। कुबेर देव को प्रसन्न करने धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर सभी गृह कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर कुबेर देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में कुबेर देव की प्रतिमा ना हो तो घर की तिजोरी या धन रखने का बक्सा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि पूजा तिजोरी या बक्से का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर रोली और से स्वास्तिक बनाना चाहिए, परंतु मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद ही पूरी श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हुए कुबेर देव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अंत में तिजोरी या कुबेर देव की धूप दीप फूल व गंध से उनकी पूजा करनी चाहिए। धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए पूजा में प्रयोग की गई हल्दी, धनिया, कमल गट्टा, दुर्वा आदि को एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। कुबेर देव को धन का अधिपति कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देव की पूजा अर्चना करता है उसके घर से कभी धन की संपत्ति की कमी नहीं होती। मान्यता अनुसार कुबेर देव की पूजा सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में करनी चाहिए, वरना पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। जाने एक भिखारी ब्राह्मण कैसे बना धन का देवता। कुबेर देव के पूर्व जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कैसे एक गरीब ब्राह्मण देवताओं का कोषाध्यक्ष व धन का देवता बन जाता है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में कुबेर देव एक गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। अपने बालपन में पिता द्वारा उन्होंने धर्मशास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन धीरे धीरे गलत मित्रों की संगति के कारण उनका ध्यान धार्मिक कर्म कांडों से हटकर जुआ खेलने तथा चोरी करने में लगने लगा। गुणनिधि ने धर्म से विमुख होकर वो अब आलस्य को अपना साथी बना लिया था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन गुणनिधि ने पिता अपने पुत्र से दुखी होकर उसे घर के बाहर निकाल दिया। वह घर से निकला हुआ बेसहारा असहाय ब्राह्मण था। वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगता। एक दिन वह भोजन की तलाश में गांव गांव भटक रहा था, परंतु उस दिन उसे किसी ने भोजन नहीं। दुखी होकर गुणनिधि इधर उधर भटकते हुए वन की ओर जा पहुँचे। भूख व प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे कुछ ब्राह्मण अपने साथ भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दे। भोग सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और अधिक बढ़ गई तथा वह भी उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिया। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में ब्राह्मण भगवान शिव के पूजा कर रहे थे, भगवान शिव को भोज अर्पित कर रहे थे, भजन कीर्तन में मग्न हो गए। उधर गुणनिधि इस ताक में था कि आखिर कैसे उस भोजन को चुराने का मौका। गुणनिधि को यह मौका मिला रात्रि के समय भजन कीर्तन की समाप्ति के बाद सभी ब्राह्मण सो गए तथा गुणनिधि को बस इसी मौके का इंतजार था। वह चुपके से दबे पांव भगवान शिव के प्रतिमा के समीप गया तथा वहां से भोग के रूप में रखा प्रसाद चुराकर भागने लगा, परंतु भागते समय गुणनिधि का एक पांव किसी ब्राह्मण पर लग गया तथा वह चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु नगर के रक्षक का निशान बन गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अनजाने में गरीब ब्राह्मण गुणनिधि से महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया। तब वह उससे प्राप्त होने वाले शुभ फल का हकदार बन गया। उस व्रत के फलस्वरूप अपने अगले जन्म गुणनिधि कलिंग देश का राजा बना। अपने इस जन्म के गुणनिधि भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोया रहता। उसकी कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान स्वरूप में यक्षों का स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिए। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण गुणनिधि से वह धन के देवता कुबेर बने। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय कुबेर देवता, जय माँ लक्ष्मी।